के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधोमुखी मुद्रा की चर्चा करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि यह अधोमुखी मुद्रा क्या होती है। देखा जाए तो आज के इस कलयुग में इस मुद्रा का उपयोग बहुत ही ज्यादा किया जा सकता है और लोग कर भी रहे हैं। जो जानकार हैं वो इस मुद्रा का उपयोग करते हैं। संस्कार की बात करें तो दिनों दिन पतन होता चला जा रहा है। व्यक्ति की सोच अधोमुखी जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। अगर आप किसी का व्यापार से मुकाबला करना चाहते हैं तो लोग अपने अंदर योग्यता पैदा करके उस व्यक्ति से आगे निकलने की बात नहीं सोचते, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ने की बात सोचते हैं। ये लोग विघ्न संतोषी माने जाते हैं। यानी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो मैं आपसे अच्छा कार्य करके आपसे आगे बढ़ने की बात नहीं सोच रहा हूं, बल्कि मैं ये सोचता हूं कि आपको कैसे नुकसान पहुंचाऊं, फिर मैं आपसे आगे बढ़ूं। ये जो सोच है ये घातक है। ये इस कलयुग में बहुत नुकसान पहुंचाती है। धीरे धीरे आपको पतन की तरफ ले जाती है। आपका फर्ज है कि सामने वाले के पास जो योग्यता है उससे ज्यादा योग्यता आप अपने अंदर पैदा करो और उससे आगे जाओ। तो ये कंपटीशन तो बुरा नहीं है, लेकिन नुकसान पहुंचाकर आप करते हैं तो ये बुरा माना जाता है। कहने का अर्थ ये होता है कि हर क्षेत्र में मनुष्य पतन की राह में जा रहा है, नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह से आप कोई अच्छा कार्य करने की बात भी सोचते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें बाधाएं आती हैं। बाधाएं आती हैं, शत्रु के रूप में आती हैं, धन के रूप में आती हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं का मुकाबला जब आप नहीं कर पाते तो आपकी सोच गलत दिशा में ले जाती है आपको। आप क्राइम करने पर उतारू हो जाते हैं। कहने का अर्थ है ये मुद्रा आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको दूर करने का कार्य करती है। आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो उसके बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, क्योंकि आपको सहन नहीं हो रहा है कि वो व्यक्ति इतना आगे क्यों चला गया है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं कि मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। आपका पूरा जीवन लोगों की बुराइयां करने में ही चला जाता है, अपने आप को सुधार नहीं पाते। तो जो अधोमुखी मुद्रा है ये आपको सुधारने का कार्य करती है। आपका फर्ज है सामने वाले व्यक्ति से योग्यता में हर तरीके से आप स्वयं आगे बढ़ो, आगे हो जाओ। तो अधोमुखी मुद्रा उन लोगों को लगानी चाहिए जो 24 घंटा डिप्रेशन में है, निराशा में है, उनका काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, उनकी सोच एकदम नकारात्मक हो गई है। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन उनके मन में गंदगी इतनी ज्यादा फैल गई है कि देवताओं की पूजा करते समय भी कामुक विचार उनके मन में आते रहते हैं। यानी कामुकता इतनी बढ़ गई है कि किसी भी अवस्था में उनके मन से कामुक विचार जाते ही नहीं। ये बहुत ही घातक समय माना जाता है आपके लिए। पतन की पराकाष्ठा होती है। आपको पता नहीं आप कितना नुकसान कर रहे हो। आपका पूरा जीवन सपना देखने में ही गुजर जाता है। प्रैक्टिकली रूप से आप कुछ करते ही नहीं और जीवन में आपको निराशा मिलती है। कहने का अर्थ है अधोमुखी साधना करने से, अधोमुखी मुद्रा लगाने से आपका मन शांत होता है। मन के अंदर के जो कामुक विचार हैं उन पर नियंत्रण होता है। आपके अंदर जो गलत सोच है वो नष्ट होती है, नकारात्मक विचार हैं वो नष्ट होती है। साधना करते समय, ध्यान करते समय
जो कामुक विचार आते हैं वो नष्ट होते हैं, ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। साधना में जो सबसे बड़ी अड़चन आती है वो है ब्रह्मचर्य। आप अगर 20 दिन, 25 दिन, 41 दिन की अगर साधना करते हैं तो 90% लोगों की समस्या यही है कि उनका ब्रह्मचर्य की वजह से उनकी साधना खंडित हो जाती है, क्योंकि उनकी जो शक्तियां हैं अधोमुखी हो जाती हैं, नीचे की तरफ बहने लगती हैं। इसकी वजह से उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो आज की ये जो मुद्रा है, जिसे अधोमुखी मुद्रा कहा गया है, ये मुद्रा लगाने से साधना में आपको सफलता मिलती है। आपका जो ब्रह्मचर्य है वो मजबूत होता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी आत्मा शुद्ध होकर आपको आगे बढ़ने की दिशा में नया मार्गदर्शन मिल जाता है। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। ढेर डाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर शांत होकर बैठ जाएं। आपने देखा होगा मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता हूं कि आप अपने पूजा रूम में तो कर ही सकते हैं, नहीं तो किसी भी शांत कमरे में बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। ज्यादा करके लोग कहते हैं कि आसन लगा के बैठे। आसन लगाकर बैठना कुछ भी बुरा नहीं है, खाली आप बिस्तर में लेटकर कोई मुद्रा नहीं लगा सकते। आप कुर्सी में बैठ के करिए, सोफे पर बैठ के करिए, लेकिन लेट कर नहीं कर सकते। तो शांत होकर बैठ जाए, दोनों आंखों के बीच में आगे चक्र पर ध्यान दें। इस तरीके से अब देखिए विशिष्ट तरह की मुद्रा आपको लगानी है। ये मेरे दोनों हाथ आपको दिख रहे हैं, आपको ऐसे कर लेना है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये बस सिंपल मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं। दोनों हाथ को ऐसे पलटी कर लो, यूं मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, तो भी आप देख लीजिए। इस तरीके से ये अधोमुखी मुद्रा, ये मुद्रा आप लगाते हैं। इस तरीके से ये मुद्रा लगा के 10 बार प्राणायाम करते हैं, यानी जोर से सांस खींचते हैं। जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, तो धीरे से छोड़ दें। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करें। ये 4 से 5 मिनट का अभ्यास है और हो गया। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब मुद्रा के साथ प्राण शक्ति जोड़ी जाती है तो असर कई गुना बढ़ जाता है। ये मुद्रा लगानी बहुत जरूरी है, बल्कि हर साधक को लगानी चाहिए। कि जैसे मैंने कहा, हर साधक की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन इस तरह की अगर वो साधना कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी समस्या उनकी है वो है उनके ब्रह्मचर्य की। 99% जो साधना खंडित होती है उनके ब्रह्मचर्य की वजह से खंडित होती है। ये मुद्रा लगाने से आपको उसमें लाभ मिलेगा। तो सिंपल है, आप देख लीजिए। ये मैंने ऐसे किया और ये हाथ इस तरीके से। 4 या 5 मिनट का अभ्यास है। सुबह, दोपहर, शाम कभी भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं। 2 बार 3 बार अभ्यास कर सकते हैं, कुछ भी बुरा नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार कोई समस्या नहीं है। किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। इसमें धर्म का कोई बंधन नहीं है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, ये कौन से धर्म से, कौन से वर्ग से आपका संबंध है, इससे कोई संबंध नहीं है। जो अभ्यास करेगा उसे लाभ मिलेगा। सबसे ज्यादा समस्या इसी जगह पर आती है। तो ये आप करें, आपको आश्चर्यजनक अनुभव होगा। कुछ ही दिनों में ये रिजल्ट आपको नजर आएगा। आशा है इस विधि का उपयोग करके आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, और अगर आपको लाभ मिलता है तो दूसरों की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।